अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। ये देखें बुक पे पेज नंबर 137 के ऊपर ये प्रोसीजर लिखा हुआ है कि ये 6 स्टेप्स हैं जो कि हम आम तौर पे किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते वक्त ये परफॉर्म करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेट योर प्रॉब्लम एंड फार्मूलेट एन अप्रोप्रिएट नल हाइपोथेसिस एच नॉट विद एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन। तो मतलब ये है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप एच नॉट और एच वन जो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये बनाते हैं कि उस क्वेश्चन को देख के, प्रॉब्लम को देख के कि क्या स्टेटमेंट है, क्या आप टेस्ट करना चाहते हैं, कौन से पैरामीटर को टेस्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप एच नॉट एच वन बनाएंगे। अब दूसरा स्टेप जो है ये है कि सिग्निफिकेंस लेवल, ये आपने डिसाइड करना होता है। सिग्निफिकेंस लेवल जो है आम तौर पे 5% होता है। अगर वो क्वेश्चन में ना बताए आपको तो आप 5% ले लें, अगर बता दे तो वो आम तौर पे 5% ही बताता है, 5 या 1% या 2% या आम तौर पे 10%। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में हम इस लेक्चर के एंड पे भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नाट व्हेन एच नाट इज़ ट्रू, ये प्रोबेबिलिटी होती है। इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं या फिर इससे हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप 0.05 लें, आम तौर पे हम ये लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में ये आपने डिसाइड करना होता है। और थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये आपने चूज़ करनी है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी लेंगे आप। टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब ये होता है कि क्वेश्चन जो भी आप जिस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा लेना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक एक फार्मूला होता है कि जिसकी मदद से आप ये टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जेड स्टैटिस्टिक्स हो सकती है या फिर टी स्टैटिस्टिक्स हो सकती है या फिर एफ या फिर काई स्क्वायर या फिर आम तौर पे तो कॉमन यही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें ये है कि हम जो फर्स्ट आज करेंगे जो टॉपिक, उसमें हम मीन को जब टेस्ट करते हैं तो जेड स्टैटिस्टिक की बात ही हम करेंगे। तो जेड का फार्मूला जो है हम इसकी बात करेंगे। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद ये नेक्स्ट जो है आपने ये डिटरमिन करना है। इसमें ये लिखा हुआ है फोर्थ स्टेप में, डिटरमिन रिजेक्शन और क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन की बात आप करेंगे कि क्रिटिकल रीजन आपका कौन सा बनता है। तो क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन ये भी हम देखेंगे आगे चल के। और फिर जो है फिफ्थ स्टेप में इससे लिखा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो फ्रॉम सैम्पल डाटा के सैम्पल से जो जो सैम्पल है आपका, उस सैम्पल की मदद से आप टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूले में जो है वो वैल्यूज़ पुट करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी टेस्ट स्टैटिस्टिक की। तो उसको ही आगे फिर हमने उसकी बेस पे सिक्स स्टेप में हमने कर लेना है, डिसीजन दे देना है कि डिसीजन है या कंक्लूजन है फिफ्थ स्टेप में। तो इसमें आप एच नॉट को या रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है रिजेक्शन रीजन में जा रही है, रिजेक्शन रीजन में फॉल करती है अगर, तो हम क्या करते हैं कि एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हमने कैलकुलेट की है वैल्यू जिसकी, अगर वो वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है तो उस केस में हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक जनरल प्रोसीजर है। ये किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते वक्त हम ये 6 स्टेप जो है यही करते हैं। तो इसमें आप देखें कि हमने आज जो स्पेसिफिक करना है टॉपिक वो ये है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन। तो मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन, के जब आपको सिग्मा की वैल्यू पता हो तो आप नॉर्मल पॉपुलेशन के मीन को किस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो इसमें भी देखें ये 6 स्टेप हम करेंगे। तो इसमें एक जनरल प्रोसीजर इसमें ही देख लें कि फर्स्ट स्टेप फार्मूलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो देखें इसमें एच नॉट ये बन सकता है कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है,
और H1 म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू है, मसलन म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे म्यू नॉट से इसने डिनोट किया, मसलन म्यू इक्वल टू 2 हो सकता है, म्यू इक्वल टू 3 हो सकता है, 4, कोई भी वैल्यू जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे म्यू नॉट से डिनोट किया गया है। और बी पार्ट में देखें तो एच नाट म्यू लेस दैन इक्वल टू म्यू नाट, और फिर इसका H1 जो बनेगा म्यू ग्रेटर दैन म्यू नाट। सी पार्ट में म्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू म्यू नाट और H1 इसका म्यू लेस दैन म्यू नाट। और फिर इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करना है, अल्फ़ा आप 0.05 या 0.01 लें। तो फिर इसके बाद जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है इस केस में जबकि आप पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद नॉर्मल पॉपुलेशन और सिग्मा नॉन के साथ, तो फिर आप ये z का ये फार्मूला लगाएंगे, z इक्वल टू एक्स पावर माइनस म्यू नाट डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। तो अब इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में इसने क्रिटिकल रीजन लिखा है। तो क्रिटिकल रीजन जो है वन साइडेड क्रिटिकल रीजन होता है या टू साइडेड क्रिटिकल रीजन होता है, तो या क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखें जब आपका ए जो है हाइपोथेसिस ए जो हमने यहाँ पे बनाया था, ए जो है H1 को देख के जो है हमने क्रिटिकल रीजन बनाना होता है। तो H1 में अगर नॉट इक्वल टू होगा तो इसे हम टू टेल टेस्ट या टू साइडेड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें साथ ये टेबल देखें जो एंड पे ये दिया हुआ है कि जब आपका H1 होगा म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो इसका जो रिजेक्शन रीजन है ये बनेगा z लेस दैन माइनस z अल्फ़ा बाई 2 एंड z ग्रेटर दैन z अल्फ़ा बाई 2, ये दो वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम समराइज़ भी कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ग्रेटर दैन इक्वल टू z अल्फ़ा बाई 2 भी करेंगे। आगे हम चल के एक स्लाइड में देखेंगे इसको दोबारा से भी। तो ये जो है क्रिटिकल रीजन बनेगा H1 के मुताबिक। तो अगर H1 आपका म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो ये वन साइडेड है, और ये कौन सी साइड है, अपर साइड बनती है, राइट साइड बनती है। तो Z ग्रेटर देन Z अल्फ़ा ये बन जाएगा। अब देखें क्योंकि ये वन साइडेड है इसलिए Z अल्फ़ा लिखा है हमने, सिर्फ अल्फ़ा बाई 2 नहीं लिखा हमने यहाँ पे। अब अगर H1 जो है लेस दैन म्यू नॉट है तो ये भी वन साइडेड है लेकिन ये लेफ़्ट साइडेड है, तो लेफ़्ट साइड में माइनस Z अल्फ़ा लगाएंगे, Z लेस दैन माइनस Z अल्फ़ा। तो ये क्रिटिकल रीजन बन जाते हैं उस केस में जब आपके H1 जो हैं वो नॉट इक्वल टू हो या ग्रेटर दैन या लेस दैन हो, तो उसके मुताबिक। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें कि हम जो है देख लेते हैं कंक्लूजन। तो कैलकुलेट करते हैं पहले तो वैल्यू z की। अब इसमें देखें 140 पेज के ऊपर, तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसको हम क्रिटिकल रीजन के साथ टेबल वैल्यू देख के उसे कंपेयर करेंगे। अगर फॉल करती है रिजेक्शन रीजन में क्रिटिकल स्टैटिस्टिक की वैल्यू हो तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, अगर क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं H0 को, अदरवाइज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल की बात हम बाद में करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है इस प्रोसीजर को हम देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल ऐसे डिस्कस की हुई है, ये एग्ज़ाम्पल आप भी देखना, इसको सॉल्व करना, इसको अभी हम कर भी लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखें आप, इसको मैंने एक पेज पे ये समराइज़ किया है ये इन 6 स्टेप्स को। तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन में सिग्मा नॉन हो, आपके पास सिग्मा आपको पता हो और नॉर्मल पॉपुलेशन हो, तो उस ऐसी पॉपुलेशन के मीन मतलब म्यू को कैसे टेस्ट करेंगे। तो देखें फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसमें भी 6 स्टेप, ये 6 स्टेप जो से बुक पे लिखे हुए हैं इसको मैंने अब खुद से थोड़ा सा शार्ट करके या आपके लिए आसानी के लिए मैंने इस तरीके से लिख लिया है। तो ए पार्ट देखें तो H0 म्यू इज़ इक्वल टू 2, मिसाल के तौर पे 2 है वैल्यू म्यू की, हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं। वहाँ पे म्यू नॉट था बुक पे जो उसने कहा है, हम म्यू नॉट की जगह म्यू 2 ले लेते हैं कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ गई है 2, और H1 इसका बनेगा म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। और बी जो हाइपोथेसिस का सेट बनता है म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 H0 में, और H1 म्यू इज़ लेस देन 2। और फिर सी पार्ट में म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 2 बने अगर, तो इसका H1 बनेगा म्यू इज़ ग्रेटर देन 2। ये क्योंकि H0 H1 आपस में अपोजिट होते हैं।
तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इन तीनों सेट्स में से ए बी सी में से कोई एक सेट ही बनेगा। ये तो मैंने ऑल पॉसिबिलिटीज़ की बात की है कि ये तीन तरह के हाइपोथेसिस बन सकते हैं। तो उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 0.05 ले लिया। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक इस केस में जेड का फार्मूला बनेगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। एक्स बार की वैल्यू सैम्पल से आएगी, सैम्पल का मीन है ये। म्यू की वैल्यू यहाँ पे जो आप टेस्ट कर रहे हैं वैल्यू मसलन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 2 लगाएंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक में। और फिर सिग्मा जो है ये आपको गिवन होगा पॉपुलेशन का, क्योंकि सिग्मा नॉन के केस हम कर रहे हैं तो सिग्मा आपको दिया हुआ होगा। और स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन जो है ये सैम्पल का साइज़ है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और तो फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशंस कर लें। अब इसको इस तरीके से मैंने अरेंज किया है कि कैलकुलेशन जो है मैंने फोर्थ पे रखी है। तो फोर्थ पे आप कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे कि आप सारी वैल्यूज़ पुट करें जेड में फार्मूले में, तो जेड की एक वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को आपने एक साइड पे यहाँ पे फोर्थ स्टेप में फाइंड कर लिया। अब क्रिटिकल रीजन बनाएं स्टूडेंट्स। तो क्रिटिकल रीजन देखें, इसमें भी तीन केसेस हैं ए बी एंड सी। तो तीन ही क्योंकि हमारे पास ऊपर जो हमने फर्स्ट स्टेप में H1 बनाए हैं तीन, तो इन तीन H1 के लिए मुख्तलिफ जो है क्रिटिकल रीजन बनते हैं। मसलन H1 अगर हमारा हो ए पार्ट में जो है ए केस में, तो ए केस में अगर H1 जो है हमारा म्यू नॉट इक्वल टू 2 है, तो नॉट इक्वल जो साइन जो है उसके मुताबिक हम फिर क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। तो उसमें देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड मैंने कह दिया है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी फोर्थ स्टेप में उसको हम सेट कैलकुलेटेड कह रहे हैं। तो जी कैलकुलेटेड इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फ़ा बाई 2। तो जी अल्फ़ा बाई 2 जो है ये स्टूडेंट्स वही उसी तरीके से आप देखेंगे क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ जेड स्टैटिस्टिक की, जैसे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखी थी। मसलन 0.05 को 2 टेल्ड में देखेंगे तो 1.96 आता है। जैसे चैप्टर 15 में भी हमने पिछले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि जी अल्फ़ा बाई 2 कैसे फाइंड करेंगे। तो अब जी कैलकुलेटेड की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, अब कंपैरिजन करेंगे ना इसमें, ठीक है। जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे, पहले तो चलें क्रिटिकल रीजन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। अच्छा, अब बी अगर आपका H1 ये है कि म्यू लेस दैन 2, तो फिर इसके इसमें जी कैलकुलेटेड लेस दैन माइनस जी अल्फ़ा हो जाएगा। अगर सिर्फ लेस दैन है, ठीक है, H1 में लेस दैन है, तो ये फिर वन टेल्ड बनता है। वन टेल्ड जब होगा तो अल्फ़ा बाई 2 नहीं करेंगे, सिर्फ अल्फ़ा करेंगे। तो अब मसलन ये 0.05 ही है, तो इस केस में आप जी अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे कि क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ जेड का जो टेबल है उसमें 0.05 को वन टेल्ड में देखेंगे, ठीक है, वन टेल्ड नॉट टू, ठीक है, टू में नहीं देखेंगे क्योंकि ये वन टेल्ड है या वन साइडेड टेस्ट है। अब इस तरीके से अगर सी कैसे है कि H1 म्यू इज़ ग्रेटर देन 2, तो उस केस में जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा हो जाएगा। तो अब इसमें देखें ये इन केसेस के मैंने नीचे जो है ये कर्व भी बना लिए हैं कि नॉर्मल कर्व बना लिया। मसलन ए पार्ट में ये देखें कि क्रिटिकल रीजन कैसे बनता है कि माइनस जी अल्फ़ा ये जो है ओरिजेंटल एक्सेस के ऊपर जेड की वैल्यूज़ हैं, सेंटर में जेड ज़ीरो होता है, तो ये लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 और राइट साइड पे प्लस जी अल्फ़ा बाई 2। ये फर्स्ट केस देखें आप, ठीक है, ये वाला ये देखें आप। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स के ये जो जी अल्फ़ा बाई 2 है, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, अगर क्रिटिकल वैल्यू ये जो आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है ये जी अल्फ़ा बाई 2 से बड़ी आ जाती है मस, तो फिर जो है ये क्रिटिकल रीजन में चली जाएगी। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू जो है माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 से कम आ गई, ये छोटी आ गई, तो फिर भी ये क्रिटिकल रीजन में चली जाएगी। तो इन दोनों केसेस में से कोई एक भी अगर हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे कि रिजेक्ट कर देंगे H0 को। तो ये टू टेल्ड टेस्ट है। तो इसको देखिए बुक पे तो उसने यही लिखा है, इस इन दोनों की बात की है, लेकिन हम इसको समराइज़ करके ए की वैल्यू जी अल्फ़ा बाई 2 का एब्सोल्यूट ले लेते हैं कि मॉड ऑफ जी अल्फ़ा बाई 2 लेते हैं, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ जो हैं इसमें कवर हो जाती हैं। फिर हम सिर्फ अपर टेल जो है राइट टेल जो है इसके साथ ही राइट वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू इसके साथ ही कंपैरिजन कर देते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है जी अल्फ़ा माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक आती है, तो उसको भी पॉजिटिव करके मॉड लेके पॉजिटिव कर देते हैं, फिर उसका कंपैरिजन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जी अल्फ़ा बाई 2 के साथ करते हैं। तो ये भी एक तरीका है क्रिटिकल रीजन बनाने का। और दूसरा देखें स्टूडेंट्स, अगर आपका
बी पार्ट बनता है कि जी लेस दैन म्यू लेस दैन 2 है मसलन, तो लेस दैन के केस में लेफ़्ट टेल में क्रिटिकल रीजन बनता है। ये देखें लेफ़्ट टेल में माइनस जेड अल्फ़ा, तो माइनस जेड अल्फ़ा से जो लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है ये क्रिटिकल रीजन है, और राइट साइड पे जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। और इसी तरीके से सी पार्ट में जो बना है हमारा कि अगर आपका ग्रेटर देन है, म्यू ग्रेटर देन 2 है मसलन यहाँ पे, तो फिर आपका राइट क्रिटिकल रीजन बनेगा। ये देखें तो इसमें राइट साइड पे जी अल्फ़ा आएगा, और जी अल्फ़ा से राइट पे जो है ये क्रिटिकल वैल्यू है जेड अल्फ़ा, क्रिटिकल वैल्यू से राइट पे सारा क्रिटिकल रीजन है। तो जी अल्फ़ा से लेफ़्ट पे ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, राइट पे ये क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन है। तो अगर आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, जैसे हम जी कैलकुलेटेड कह रहे हैं, जी कैल सी है एल सिर्फ लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में, तो जेड कैलकुलेटेड अगर आपकी क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो फिर आप रिजेक्ट कर देंगे एच नाट को। अगर आपकी ये जेड कैलकुलेटेड एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो उस केस में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कंक्लूजन जो है आपने दे देना है 6 स्टेप में, रिजेक्ट एच नाट और एक्सेप्ट एच नाट अकॉर्डिंगली, कि जैसे आपकी जेड की वैल्यू जो है वो किस रीजन में आ रही है। एक्सेप्टेंस रीजन में आती है तो एक्सेप्ट करें, रिजेक्शन रीजन में आती है तो रिजेक्ट करें। तो ये स्टूडेंट्स 6 स्टेप्स हैं, ये किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते वक्त आपने ये 6 स्टेप्स जो हैं ये काम करना होता है। तो यही इम्पोर्टेंट काम है। अब इसके हवाले से जो एग्ज़ाम्पल है ये देखें स्टूडेंट 16.5 एग्ज़ाम्पल की गई है इसी बुक पे, आप देखें पेज नंबर 140 के ऊपर। तो रैंडम सैम्पल ऑफ एन इक्वल 25 वैल्यूज गिव्स एक्स बार 82, ठीक है। कैन दिस सैम्पल बी रिगार्डेड एज ड्रान फ्राम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विथ म्यू इक्वल टू 80 एंड सिग्मा इक्वल टू 7? क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसी पॉपुलेशन से सैम्पल आया है जिसका म्यू 80 है और सिग्मा 7 है? तो म्यू इक्वल टू 80 को इसका मतलब ये है कि हम टेस्ट करेंगे म्यू इक्वल टू 80। ये देखें फर्स्ट स्टेप में फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है कि एच नॉट म्यू इक्वल टू 80, एच वन म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 80, टू साइडेड बनता है ये टेस्ट। तो अल्फ़ा 0.05 लिया सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टेटिस्टिक जेड का फार्मूला लिखा, ये देखें यही फार्मूला जिसकी बात हमने की है। और फिर जो है फोर्थ स्टेप में हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसने फिफ्थ में किया हुआ है, ये है आगे पीछे हो सकता है, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये फिफ्थ स्टेप में देखें इसने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू कैलकुलेट की, एक्स बार की वैल्यू 83 पुट की, म्यू जो है 80 है जिसको टेस्ट कर रहे हैं, सिग्मा 7 गिवन है और स्क्वायर रूट ऑफ एन इज़ 25 दैट इज़ इक्वल टू 2.14, ये आ गया। ये जी कैलकुलेटेड की ये वैल्यू आ गई 2.14। अब देखें क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा कि क्योंकि टू टेल्ड है तो जी का देखें जी की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, जी कैलकुलेटेड की मॉड लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फ़ा बाई 2 है, तो जी अल्फ़ा बाई 2.05 को टू टेल्ड में देखें अगर टेबल में तो 1.96 आता है, तो ये क्रिटिकल रीजन बन गया स्टूडेंट्स। अब देखें कंक्लूजन, कंक्लूजन कैसे करेंगे कि आपने देखना है जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू 2.14, इसको कंपेयर करें 1.96 के साथ। तो देखें 2.14 जो है वो ग्रेटर देन होता है 1.96, तो इनइक्वालिटी ट्रू है, इसका मतलब है कि क्रिटिकल रीजन में ये वैल्यू फॉल करती है, तो इस केस में आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस एच नॉट को। तो स्टूडेंट्स ये आपने क्वेश्चन ये कर लेने हैं, ये एग्जांपल्स के 2-3 क्वेश्चन है, ये अटैम्प्ट करें आप। तो हम अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस लेवल की। ये डेफिनेशन आप ये इसकी याद रख लें कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है कि द सिग्निफिकेंस लेवल इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। ये आप याद रखें कि ये प्रोबेबिलिटी है रिजेक्ट करने की, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज़ ट्रू, जब ये ठीक हो और इसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें ये देखें, ये आप डेफिनेशन याद रख लें कि फॉर एग्जांपल इसने एक एग्जांपल दी है कि सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05 इंडिकेट्स a 5% risk of concluding that a difference exists when there is no actual difference, ठीक है। तो 5% रिस्क जो है 5% जो है जब अल्फ़ा 0.05 हो तो इसका मतलब है 5% रिस्क है कि आप की वैल्यू जो जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं म्यू की वैल्यू जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं कि वो आप उसको आप गलत डिसीजन करेंगे आप कि इसकी 5% प्रोबेबिलिटी है या 5% रिजेक्ट है रॉन्ग डिसीजन की,
ठीक है, तो ये आपने इसको थोड़ा याद रख लेना। ये उसके लिए डेफिनेशन है इसकी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो बाकी जो है स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर जो है इसका यही है। इसकी बाकी डेफिनेशन जो है आप बुक पे भी देख लें कि ये इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को टाइप 1 एरर भी कहते हैं। तो बस इतना भी काफ़ी है कि आप ये याद रख लें कि सिग्निफिकेंस लेवल इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। और बाकी ये प्रोसीजर है, ये आपने ये क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। अगर इसमें ऐसे रेलिवेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।